हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू योद्धा डिफेंस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर बात करते हैं हम लोग तो इसमें दो कैटेगरी आते हैं, पहला एनिमल्स में और दूसरा प्लांट्स में। तो आज हम लोग प्लांट्स वाला चीज़ देखेंगे। प्लांट्स में अगर बात करते हैं तो पहला आता है हम लोग का फ्लावर। फ्लावर में अगर बात करते हैं तो उसमें भी एनिमल्स की तरह दो गैमेट्स बनते हैं। पहला जो है उसका नाम है फीमेल पार्ट, जिसमें से बनता है हम लोग का कार्पेल और पिस्टिल। कार्पेल या पिस्टिल होता है हम लोग का फीमेल गैमेट जो प्रेजेंट होता है फ्लावर्स में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग का मेल पार्ट जो होता है हम लोग का एंथर या स्टेमन। क्या होता है? एंथर या स्टेमन। ठीक है, कार्पेल और पिस्टिल जो फीमेल पार्ट है उसमें तीन चीज आता है। पहला स्टिग्मा, दूसरा है हम लोग का स्टाइल और तीसरा है ओवरी। अगर मेल पार्ट का बात करते हैं जो एंथर या स्टेमन का पार्ट है उसमें दो चीज आता है, पहला एंथर और दूसरा फिलामेंट। अब दोनों चीजों को अच्छे से समझते हैं हम लोग कि क्या क्या होता है। ठीक है, जब एक फ्लावर को देखा जाता है तो कुछ इस तरह का दिखता है वो। ठीक है, इसमें जो ऊपर वो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है इसमें पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जुड़ा हुआ होता है हम लोग का ओवरी से। ठीक, अब इसका नाम है पॉलन ट्यूब। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है तो इसका नाम है पॉलन ट्यूब। क्या नाम है? पॉलन ट्यूब। इसी से होके अंदर जाता है पॉलन ग्रेन्स। कहाँ तक जाता है? ओवरी तक। ठीक है, जो बाहर वाला पार्ट है ये वाला, इसका नाम है स्टिग्मा। स्टिग्मा ये फीमेल पार्ट है। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स जो है वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो ये जो स्टिग्मा दिख रहा है ये फीमेल पार्ट है, वो मेल पार्ट का हिस्सा में आता है। ये स्टाइल है, ये बीच वाला पोर्शन इसको बोल रहे हैं स्टाइल, जो एक फीमेल पार्ट है। नेक्स्ट आता है ओवरी, जो ये बीच में स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोग को, इसको क्या बोल देते हैं? ओवरी। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग फीमेल जर्म सेल, जहां पे प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, अब ये पार्ट जो बात कर रहे हैं हम लोग, जो मेल पार्ट, तो उसको बोलते हैं हम लोग मेल जर्म सेल। क्या बोलेंगे? मेल जर्म सेल। क्लियर है? इतना दूर समझ में आया सबको? फ्लावर जो हम लोग बात किए अभी उसी चीज को हम लोग थोड़ा देखते हैं। फ्लावर जो है हम लोग का उसमें दो तरह का होता है, पहला यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दूसरा बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब दोनों के बारे में समझते हैं कि कैसे कैसे होता है। तो इसको दो कैटेगरीज में बांटते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेमिनेट या तो पिस्टिलेट। पिस्टिलेट है ना, मतलब यूनिसेक्सुअल में सिर्फ एक ही पार्ट रहेगा, या तो मेल पार्ट रहेगा या तो फीमेल पार्ट रहेगा। मेल पार्ट रहेगा उसको बोलेंगे स्टेमिनेट। स्टेमेन से आया था, एंथर और स्टेमेन मेल पार्ट बोले थे ना, तो वहीं से आया है स्टेमिनेट। और वहीं पे दूसरा चीज का बात करते हैं पिस्टिल। कार्पेल या पिस्टिल बोले थे फीमेल पार्ट को, तो वहीं से आ गया पिस्टिलेट। क्या आ गया? पिस्टिलेट, जो है हम लोग का फीमेल पार्ट, और मेल पार्ट का नाम हो गया स्टेमिनेट। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलिए, फॉर एग्जाम्पल पपाया या वाटरमेलन, जो दोनों चीज है वो यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, इनके फ्लावर्स कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल, मतलब या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। वहीं पे अगर बाइसेक्सुअल का बात करते हैं हम लोग, बाइसेक्सुअल का, बाई मतलब होता है दो। ठीक है, अब इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों होगा। ठीक है, बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल, मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों इसमें होगा। फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस, मस्टर्ड, पी। आप लोग हिबिस्कस देखे हैं ना? उड़हुल फूल देखे हैं?
हाँ चलिए, इतना दूर क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। फ्लावर का स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको? चलिए, इसमें हम लोग का जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा, नेक्स्ट आता है हम लोग का स्टाइल, नेक्स्ट आता है ओवरी। ये तीनों को मिला के हम लोग बोल देते हैं कार्पेल या पिस्टिल, कार्पेल और पिस्टिल। वहीं पे अगर मेल पार्ट का बात किया जाए तो उसमें हम लोग एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला के बोलते हैं। फिलामेंट ये पार्ट हो गया उसका डंडी वाला, और ऊपर वाला पार्ट को एंथर बोलते हैं जिसमें पोलन ग्रेन्स होता है। इसको बोल देते हैं हम लोग स्टेमन। क्या बोल देंगे? स्टेमन। ठीक है, फ्लावर में बस इतना ही होता है। क्लियर? इसके बीच में ओवरी होता है, ओवरी में होते हैं ओव्यूल्स। ठीक, ये चीज मेंशन कर लीजिएगा। यहाँ क्या होता है? ओव्यूल्स। एग फर्टिलाइज वहीं होता है। ठीक, चलिए, जो इसका पत्ता रहता है उसको बोलते हैं हम लोग सेपल। क्या बोलेंगे? सेपल्स। जो ग्रीन कलर का जो उसका पत्ता रहेगा उसको सेपल्स बोल देंगे, और जो उसका पंखुड़ी रहेगा उसको बोल देंगे पेटल्स। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए, अब पोलन ग्रेन्स का अगर बात करते हैं तो पोलन ग्रेन्स जो होता है उसको ट्रांसफर होना होता है एक जगह से दूसरे जगह। तो वो तो सहारा लेगा किसी का, अपने आप से तो होगा नहीं, तो वो सहारा लेता है किसका किसका? पहला विंड का, दूसरा वाटर का, तीसरा कोई भी एनिमल रहे, कोई भी इंसेक्ट रहे। तो उससे क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। मेल पार्ट जो है वो यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से ओवरी में चला जाएगा वो। ठीक है, और यहाँ जाके फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद सीड बनेगा, उसके बाद फ्रूट बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्लास 10-9 में पढ़े होंगे एक प्रोसेस जिसका नाम है पॉलिनेशन। कोई बताएगा इसका डेफिनेशन क्या होता है? हाँ, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, तो यही चीज को हम लोग क्या बोल दे रहे थे? पॉलिनेशन। ये दो तरह से होता है, या तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा या तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन का अगर बात करते हैं तो उसमें से एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर तक जाएगा, एक फ्लावर से पोलन ग्रेन उड़ेगा और दूसरा फ्लावर में जाएगा, उस चीज को हम लोग बोल देंगे क्रॉस पॉलिनेशन। वहीं पे अगर सेल्फ पॉलिनेशन का बात किया जाए तो सिर्फ अपने फ्लावर में अगर पॉलिनेशन कर रहा है तो उसका नाम हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब फर्टिलाइजेशन हो गया, उड़ के चला गया वहां तक, ओवरी तक पहुंच गया। कौन पहुंच गया? पोलन ग्रेन्स पहुंच गया। पोलन ग्रेन्स पहुंच गया, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया उसका, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होके फर्टिलाइजेशन कर लिए। तो उसके बाद बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट बनता है, जो कि एक सिंगल सेल होता है। क्या होता है? सिंगल सेल। ठीक है, अब सिंगल सेल है, उसके बाद वो डिवाइड करना चालू होता है ना? डिवाइड करना चालू हो गया, डिवाइड किया बहुत सारा, और बन जाएगा वो एम्ब्रियो। क्या बन जाएगा? जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। क्या होगा? मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स होगा, मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स होगा। ठीक है, अब ये एम्ब्रियो से बन जाएगा हम लोग का सीड। बहुत सारे सीड्स होते हैं ना फ्रूट में, तो ये ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल वही चीज कन्वर्ट हो जाता है हम लोग का सीड में। हम बताए थे अभी ओवरी के अंदर बहुत सारा ओव्यूल्स,
ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर करके बहुत सारा ओव्यूल्स ओवरी में, यही चीज कन्वर्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद किसमें, सीड्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद बनता है हम लोग का फ्रूट, है ना। ओवरी जो है वो ग्रो हो जाता है, ये ओवरी जो है वो ग्रो हो जाता है और वही पक जाता है और पक के बन जाता है हम लोग का फ्रूट। क्या बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए उसको स्टॉप करिएगा, ये अलग टॉपिक है, इसको अलग से